जग्गी वासुदेव यानी कि सद्गुरु, इन्हें कौन नहीं जानता। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इन्हें फॉलो करते हैं। सद्गुरु भारत में जितने फेमस है उतने ही बाकी देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, जापान और कई अन्य देशों में भी काफ़ी फेमस है। सिर्फ वहाँ के आम नागरिकों ही नहीं बल्कि वहाँ की सरकारों के साथ भी सद्गुरु के काफ़ी अच्छे संबंध है। सद्गुरु ने कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अनेक देशों की सरकारों का भी समर्थन हासिल किया है। सद्गुरु पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज पर यूनाइटेड नेशंस के मंच पर भी अपनी बात रख चुके हैं। यानी आप कह सकते हैं कि भारत के सभी आध्यात्मिक गुरुओं में सद्गुरु पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले आध्यात्मिक गुरु है। हमारे देश में बहुत से महान आध्यात्मिक गुरु और विचारक हुए हैं, जिनमें से एक नाम है आचार्य रजनीश, जिन्हें हम ओशो के नाम से भी जानते हैं। अक्सर सद्गुरु और ओशो के समर्थक उन्हें एक दूसरे से तुलना करते रहते हैं और कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि सद्गुरु ओशो को कॉपी करते हैं, यानी ओशो की नकल करते हैं। इसके लिए वो कुछ चीजों के उदाहरण भी देते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे ये लगता है कि सद्गुरु ओशो की कॉपी या उनकी नकल करते हैं। नाउ बुक डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट्स, होटल एंड डोमेस्टिक हॉलीडे पैकेजेस एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस। फॉर बुकिंग एंड इंक्वायरी प्लीज कॉल ऑन 9999281246 और email us at themaxtrip@outlook.com। The Max Trip Holidays, your trusted travel partner। पॉइंट नंबर 1, लाइफ स्टाइल। दोस्तों, किसी भी इंसान का लाइफ स्टाइल यानी उनके जीने का तरीका उनके बारे में बहुत सी बातें दर्शाता है, जैसे कपड़े, शौक, आदतें, खाना और भी बाकी चीज़ों से इंसान की पर्सनैलिटी का पता चलता है। ओशो अपने आश्रम से बाहर जब भी होते थे, चाहे कोई इंटरव्यू देना हो या कहीं पर अपने विचार रखने हो, तो वे एक प्रकार की अलग कपड़े और वेशभूषा में जाते थे और काफ़ी स्टाइलिस्ट लगते थे। इसी प्रकार सद्गुरु भी जब भी अपने आश्रम से बाहर जाते हैं तो उनकी वेशभूषा भी ओशो की तरह ही बिल्कुल अलग और स्टाइलिस्ट होती है। इस वजह के कारण बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि सद्गुरु ओशो की नकल करते हैं। पॉइंट नंबर 2, व्यंग्यात्मक शैली। सभी आध्यात्मिक गुरुओं की एक प्रकार की शैली होती है जिसमें वे अपने विचार लोगों और उनके अनुयायियों के सामने रखते हैं। ओशो अपने प्रवचनों में अक्सर काफ़ी व्यंग्यात्मक किस्सों और कहानियों का प्रयोग करते थे, जिसमें उनका पसंदीदा किरदार मुल्ला नसरुद्दीन नाम का एक काल्पनिक किरदार होता था। ओशो की ही भांति सद्गुरु भी अक्सर अपने प्रवचनों में एक काल्पनिक किरदार कृष्णन पिल्लई पर आधारित किस्सों और कहानियों का जिक्र करते रहते हैं। इससे भी ऐसा लगता है कि मानो सद्गुरु ओशो की ही नकल करते हों। नंबर 3, मल्टीनेशनल आश्रम। जो लोग आध्यात्म से जुड़े हुए हैं वो भली भांति जानते हैं कि ओशो ने अमेरिका में रजनीशपुरम नामक एक आध्यात्मिक शहर बसाया था, जिसमें उनका आश्रम भी था। ओशो की तरह ही सद्गुरु ने भी अमेरिका में इंसा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नामक एक योग सेंटर स्थापित किया हुआ है, जहां पर योग और आध्यात्म की ट्रेनिंग दी जाती है। यह भी एक बड़ा कारण है। पॉइंट नंबर 4, विदेशी फॉलोअर्स। ओशो 20वीं सदी के सबसे महान आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके अनुयायी बनने में विदेशी लोग बड़ी संख्या में थे और उनके पुणे स्थित आश्रम में काफ़ी विदेशी नागरिक रहते थे। इसी तरह ही सद्गुरु के अनुयायियों में भी विदेशी अनुयायियों की बहुत बड़ी संख्या है और कोयम्बटूर आश्रम में बहुत से विदेशी नागरिकों का आना जाना लगा रहता है। काफ़ी लोगों का मानना है कि ओशो से प्रभावित होकर ही सद्गुरु ने भी विदेशों में आध्यात्म का प्रचार और प्रसार किया। नंबर 5, आधुनिक विज्ञान और खोजों के उदाहरण। दोस्तों, जब भी ओशो प्रवचन करते थे तो वे अक्सर अपने प्रवचनों में आधुनिक विज्ञान और खोजों के विषय में उदाहरण दिया करते थे, जिससे उनका वक्तव्य तर्कपूर्ण लगे, ना कि काल्पनिक या मनगढ़ंत। इसी तरह सद्गुरु भी अक्सर अपने प्रवचनों और भाषणों में आधुनिक विज्ञान और नई नई स्टडीज और खोजों से रिलेट करके उदाहरण के रूप में तर्क देते हैं, जो कि ओशो से काफ़ी मिलता जुलता प्रतीत होता है। दोस्तों, हम यहाँ पर ये तो नहीं कह सकते कि सद्गुरु ओशो की नकल करते हैं या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई व्यक्ति या बात सही है और उनके द्वारा कुछ अच्छा किया जा सकता है तो सभी को उनसे सीखना चाहिए और उससे प्रेरित होकर काम करना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि सद्गुरु ओशो की नकल करते हैं या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।